स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सभा में बोलने के लिए खड़े हुए तो सबसे पहले उन्होंने मन ही मन अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस को याद किया, सरस्वती देवी को प्रणाम किया और अपने आप को ध्यानस्थ किया। फिर सूर्य की पहली किरण के समान आँख खोलकर संबोधन किया, मेरे अमेरिका वासी बहनों और भाइयों। न जाने कौन सी तरंग सभा में उपस्थित प्रतिनिधियों और श्रोताओं में व्याप्त हुई कि सभी झंकृत हो उठे। इससे पहले किसी भी प्रतिनिधि ने भाइयों और बहनों संबोधन नहीं किया था और ऐसी सच्ची अनुभूति के साथ नहीं किया था। बस सब के सब परमात्मा की वीणा के तार हो गए। तालियां बजने लगी, बजी तो और घनी होती गई, जैसे झरने का पानी और नीचे जाते जाते और अधिक वेग पकड़ लेता है, उसी तरह तालियों की गड़गड़ाहट और बढ़ती गई। उन्मत्त कर देने वाली तालियां। सहसा लोग खड़े हो गए। इससे भी काम नहीं चला तो लोग एड़ियों के बल पर खड़े होकर तालियां बजाने लगे। विवेकानंद खुद नहीं समझ पाए कि ये क्या हो गया। वे तत्काल और मुंह जुबानी बोल रहे थे, जो अनुभव कर रहे थे वही बोल रहे थे। इसलिए उनके भाषण में सच्चाई थी, अनुभूति की ताजगी थी। उन्होंने अपने भाषण में कहा, मेरे अमेरिका वासी बहनों और भाइयों, आपने जिस आत्मीयता और उत्साह से हमारा अभिनंदन किया है, उसे देखकर मेरा हृदय असीम आनंद से ओतप्रोत हो गया है। मैं विश्व की प्राचीनतम सन्यासी परंपरा की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ विश्व भर के धर्मों की जननी भारत भूमि की ओर से और सभी वर्गों संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की ओर से। और मैं धन्यवाद करता हूँ इस मंच पर बोलने वाले कुछ वक्ताओं का भी, जिन्होंने पूर्वी देशों से आए प्रतिनिधियों की ओर इशारा करते हुए आपको यह बताया कि दूर दूर देशों से आए हुए ये लोग अपने अपने देश में जाकर इस बात का श्रेय लेंगे कि वे ही सहनशीलता का विचार यहाँ से सीख कर गए हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से संबंधित हूँ जिसने विश्व को सहिष्णुता और वैश्विक स्वीकार्यता दोनों का पाठ पढ़ाया। हम न केवल वैश्विक सहिष्णुता में विश्वास रखते हैं, बल्कि सभी धर्मों को सत्य मानते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे राष्ट्र से हूँ जिसने इस धरा के सभी धर्मों और राष्ट्रों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया। मुझे यह कहने में गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमने उन इजरायलियों के पवित्रतम धार्मिक अवशेषों को अपने हृदय में संजो कर रखा, जिनके पवित्र मंदिरों को रोमन अत्याचारियों ने ध्वस्त करके चकनाचूर कर दिया था, जिसके कारण वे उस समय शरण लेने के लिए दक्षिण भारत में चले आए थे। मुझे एक ऐसे धर्म से संबंधित होने पर गर्व है जिसने महान पारसी राष्ट्र के अवशेषों को संरक्षण दिया और उन्हें आज तक संभाले हुए है। बंधुओं, मैं आपके सामने एक श्लोक की कुछ पंक्तियां उद्धृत कर रहा हूं। ये पंक्तियां मैं अपने बाल्यकाल से दोहराता आ रहा हूं और आज भी हजारों लोग इसका प्रतिदिन जाप करते हैं। जिस प्रकार विभिन्न स्थलों और स्रोतों से निकली हुई सभी जलधाराएं अंततः समुद्र में समा जाती हैं, उसी प्रकार है ईश्वर विविध प्रवृत्तियों से संचालित विविध मार्ग, चाहे वे दिखने में कितने भी विविध, सीधे या वक्र प्रतीत होते हों, सब आप ही में मिल जाते हैं। यह धर्म सम्मेलन, जो अब तक के सर्वाधिक पवित्र सम्मेलनों में से एक है, इसी बात की स्वीकारोक्ति है। यह मानो गीता द्वारा प्रसारित इसी अद्भुत संदेश की प्रत्यक्ष उद्घोषणा है कि जो भी मेरी ओर आता है, भले ही वह किसी भी रूप में आए, मैं उसे प्राप्त होता हूँ। सभी आराधक जो भिन्न भिन्न मार्गों से चलकर मेरी ओर आ रहे हैं, अंततः मुझे ही प्राप्त होते रहे हैं। सांप्रदायिकता, धर्मांधता
और उससे उत्पन्न कट्टरता ने इस सुंदर धरती पर अपने पंजे गड़ा रखे हैं। उसने इस धरती को हिंसा से पाट दिया है, इसे एक नहीं अनेक बार मानव के रक्त से रंजित किया है। उस कट्टरता ने सभ्यता का विनाश किया है और सभी राष्ट्रों को निराशा और अवसाद के गर्त में धकेल दिया है। अगर ये भयानक राक्षस धरती पर ना होते तो मानव सभ्यता आज से कहीं अधिक विकसित और सभ्य होती। परंतु अब समय आ गया है और मुझे प्रबल आशा है कि आज सुबह इस महासभा के अभिनंदन में जो घंटे बजाए गए हैं वे सब प्रकार की कट्टरता के लिए, तलवार या कलम की सहायता से किए गए अत्याचारों के लिए और एक ही लक्ष्य की साधना करने वाले विविध धर्म पुरुषों के बीच पल रही द्वेषपूर्ण मलिन भावनाओं के लिए मृत्यु के घंटनाद सिद्ध होंगे। जैसे ही सभा समाप्त हुई, सभी प्रतिनिधि विवेकानंद से हाथ मिलाने, उनका स्पर्श पाने, उनकी चरण रज लेने और कोई तो उनके हस्ताक्षर लेने उनकी ओर उमड़ा। विशेषकर स्त्रियों में होड़ लग गई। प्रतिनिधियों ने देखा स्त्रियां कुर्सियां फांद कर उनकी ओर बढ़ी चली आ रही हैं। तभी श्रीमती S.K. ब्लाजेट ने मन ही मन कहा था, बेटा, यदि तुम इस आक्रमण के सामने अपना मस्तिष्क ठीक रख सके तो मैं समझूंगी तुम साक्षात भगवान हो। वे लिखती हैं कि सारी श्रोता मंडली निश्चय ही नहीं बता सकती कि स्वामी जी के पहले शब्द सुनते ही वे क्यों हर्ष ध्वनि कर उठी थी। यह कहना होगा कि स्वयं स्वामी जी तथा उनके शब्दों में छिपी किसी अव्यक्त वस्तु ने ही उन्हें इस प्रकार अनुप्राणित कर दिया था। सभा समाप्त हुई। विवेकानंद विजयी वीर की तरह अमेरिकी जनमानस पर छा गए, बल्कि विश्व भर के प्रतिनिधियों ने उनका लोहा मान लिया। उस रात वे सबके हृदयों के सम्राट थे। उन्हें शिकागो के एक धन कुबेर लियोन महोदय के राजसी महल में ठहराया गया। लियोन महोदय की दक्षिणी प्रांत में अनेक चीनी मिलें थी। होना तो ये चाहिए था कि उस रात विवेकानंद फूले न समाते। वे हर्ष और विस्मय के मारे इधर उधर कूदते, जैसे कोई विश्व विजेता अखाड़े में बार बार भुजाएं फड़फड़ाकर चीखते चिल्लाते और पैर पटकते हुए अपने विश्व विजयी होने की घोषणा करता है। परंतु विवेकानंद की आंखों में नींद नहीं थी। वे नरम शैया पर भी सो न सके। अचानक एक निराशा ने, एक अवसाद ने उनके हृदय को घेर लिया। उनके मन में अमेरिका की समृद्धि और भारत की गरीबी का चौड़ा अंतर शोर मचाने लगा। वे इस निराशामयी खाई को देखकर सिहर उठे। कैसे मिटेगी यह खाई? आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। रोते रोते तकिया गीला हो गया। वे बिस्तर से उठे, खिड़की के पास आकर सुदूर अंधकार में देखने लगे। छटपटाहट होने लगी। भावावेग में धरती पर लौट गए और रोकर कहने लगे, माँ, मैं इस नाम यश को लेकर क्या करूं, जबकि मेरे देशवासी घोर निर्धनता में डूबे हुए हैं। मेरे भारत की जनता के मुंह में अन्न कौन देगा? मैं उनकी सेवा में क्या कर सकता हूं? माँ, मेरा पथ प्रदर्शन करो। अगली सुबह सारे अखबारों पर विवेकानंद छाए हुए थे। कट्टर से कट्टर ईसाई धर्म ने भी बेबाकी से लिखा। यह सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व का आश्चर्यजनक वक्ता ही महासभा का सबसे प्रमुख आकर्षण रहा। हेरोल्ड जैसे नामी पत्र ने लिखा, विवेकानंद निश्चय ही धर्म महासभा के महानतम व्यक्ति हैं। उनके व्याख्यान सुनने के बाद हमारी समझ में आ जाता है कि उस ज्ञानी राष्ट्र में धर्म प्रचारक भेजना कैसी मूर्खता है। इस प्रशंसा के परिणाम दोनों निकले। विवेकानंद देखते ही देखते धर्म महासभा के नायक हो गए। लोग उनकी झलक पाते ही तालियां बजाने लगते। वे मंच पर एक ओर से दूसरे ओर चले भी जाते तो लोग तालियां बजाने लगते। उनकी इस लोकप्रियता का लाभ धर्म सभा ने भी खूब उठाया। वे विवेकानंद का प्रवचन सबसे अंत में रखते थे। इस बहाने सारे श्रोता अंत तक बैठे रहते। जिस दिन विवेकानंद का भाषण पहले से घोषित होता था, उस दिन सभागार ठसाठस भर जाते थे। सब ओर नारियां ही नारियां होती थी।